Good to see you, students. This is Bakir. Welcome to the seventh lecture of Tribal Discourse and the Vision of Golden Age. आज के लेक्चर में हम देखेंगे द प्रॉब्लम विद द ट्रेड. स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी अपने घरों में सेफ होंगे और जो कोविड-19 की गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को आई होप कि सभी पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे. और कोई भी प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होकर मुझसे जोड़ सकते हैं, अपने क्वेरीज बिल्कुल मुझे बता सकते हैं. During the 19th century, tribal groups found that the traders and moneylenders were coming into the forest more often, wanting to buy forest produce, offering cash loans and asking them to work for wages. 19th सेंचुरी के दौरान ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने देखा कि जो ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स है वो फॉरेस्ट में आ रहे हैं अक्सर, और ताकि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को वो जो है ख़रीदा जा सके. इसके लिए ये लोग ऑफ़र करते थे कैश लोन्स में और उनको ये कहता था कि आप वेजेस के लिए काम करो. It took tribal groups some time to understand the consequence of what was happening. इससे जो ट्राइबल ग्रुप्स थे इनको समझने में काफ़ी टाइम लगा कि आखिर इनका नतीजा क्या होगा. कि ये लोग फ्री में आते हैं, ऑफ़र करते हैं लोन्स और ये कहता है कि आप जो है क्या करो, हमारे लिए काम करो. तो आखिर इसका क्या पॉलिसी है, ये सारी चीज़ें समझने में काफ़ी टाइम लगा. Let us consider the case of a slick growers. चलो हम एक केस ले लेते हैं किसका, slick growers का. In the 18th century, Indian slick was in demand in Europe markets. 18th century में Indian slick जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में था यूरोपियन मार्केट्स में. The fine quality of Indian slick was highly valued and export from India increased rapidly. 18th सेंचुरी में इंडियन स्लिक जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थे यूरोपियन मार्केट्स के. द फाइन क्वालिटी ऑफ इंडियन स्लिक वाज हाईली वैल्यूड एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया इंक्रीज रैपिडली. जो अच्छे क्वालिटी के इंडियन स्लिक है वो हाईली वैल्यूड किया जाता था और एक्सपोर्ट किए जाते थे इंडिया से, और इनको इंक्रीज़ किया जाता था बहुत ही तेज़ी के साथ. एज द मार्केट एक्सपेंड, जिस तरह से मार्केट फैल रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स ट्राई टू इनकरेज सिल्क प्रोडक्शन टू मीट द ग्रोइंग डिमांड. जैसे ही मार्केट फैल रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने काफ़ी कोशिश की है सिल्क को इनकरेज करने के लिए, सिल्क प्रोडक्शन को, ताकि ग्रोइंग डिमांड को जो है वो पूरा किया जा सके. Hazirabad in the present day Jharkhand was an area where Santals reared cocoons. Hazirabad आज की डेट में अगर हम बात करें तो झारखंड का एक एरिया है जहाँ पर संथाल्स जो है केकून्स रियर करते थे. The traders dealing in slick sent in their agents who gave loans to the tribal people and collect cocoons. ये जो ट्रेडर्स क्या करते थे, स्लिक जो है ट्रेडर्स डील करते थे, स्लिक सेंड करते थे एजेंट्स जो इनको ट्राइबल्स पीपल को लोन दे देता था और वो लोग केकून्स को जमा कर देते थे. The growers were paid raise 3 and raise 4,000 for cocoons. जो ग्रोवर्स थे इनको तकरीबन 3-4 रुपया जो है कैकून्स दे देते थे. ग्रोवर्स को ये लोग पे करते थे 3 रुपया या 4 रुपया थाउजेंड्स कैकून्स के लिए. तो आप लोग जानते हैं स्टूडेंट्स क्या कंडीशन था. तो 3 रुपया 4 रुपया 1000 कैकून्स के लिए दे देते थे. These were then exported to Burdwan or Gaya where they were sold at 5 times the price. तो फिर इनको एक्सपोर्ट किए जाते थे बुर्दवान या गया में, जहाँ पर इनको 5 टाइम उस प्राइस में बेच देते थे. उस प्राइस जो है 3 रुपया है उसके 5 गुने में इनको बेच दिया जाता था. तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लोग यहाँ पे 3 रुपये में और 5 टाइम मतलब
तकरीबन वहाँ जाकर 24-25 रुपये में इनको बेच दिए जाते थे। The middlemen so called because they arranged deals between the exporters and slave growers। जो middlemen है इनको so called because इनको arrange किया जाता था deals between the exporters and slave growers made huge profits। बहुत ही ज़्यादा profit कमाते थे। The slave growers earned very little। जो slave growers है ये बहुत ही कम कमाते थे। Understandably many tribal groups saw the market and traders as their main enemies। समझते हुए जो बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं इन्होंने देखा कि मार्केट्स एंड ट्रेडर्स जो है उनका बहुत ज़्यादा क्या है इनकी सबसे बड़ा दुश्मन है। The search for work। The plight of the tribals who had go far away from their homes in search of work was even worse। अब वो लोग जो अपने घरों से दूर चले जाते थे काम ढूंढने के लिए या काम के लिए उनके कंडीशन तो इससे भी ज़्यादा ख़राब हुआ करते थे। From the late 19th century, tea plantations start growing up and mining become an important industry। लेट 19th सेंचुरी में ट्री प्लांटेशन स्टार्ट हुआ कमिंग अप स्टार्ट हुए और उस समय माइनिंग जो है एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री बन गया। ट्राइबल्स वर रिक्रूटेड इन लार्ज नंबर्स टू वर्क द टी प्लांटेशन। ट्राइबल्स जो है इनको रिक्रूट किए जाते थे बहुत ही बड़ी तादाद में टू वर्क द टी प्लांटेशन ऑफ आसाम एंड कोल माइंस इन झारखंड। जो ट्राइबल्स थे इनको भर्ती किया जाता था बड़े तादाद में ताकि ये लोग प्लांटेशन आसाम में और कोल माइंस झारखंड में काम किया जा सके। मतलब इनको ले जाते थे आसाम में और झारखंड वगैरह में, झारखंड में कोल माइंस में और आसाम में टी प्लांटेशन। दे वर रिक्रूटेड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स हु पेड देम मेजरेबली लो वेजेस। इनको कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू रिक्रूट किया जाता था जो बहुत ही कम वेजेस दिए जाते थे जिससे इनकी कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब थी। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रिक्रूटिंग रिटर्निंग होम। उनको घर भी आने नहीं दिया जाता था। तो आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स की कितना बुरा कंडीशन था इन लोगों का। एक क्लोज़र लुक, चलो हम एक क्लोज़र लुक कर देते हैं। थ्रू द 19th and 20th century, tribal groups in different parts of the country rebelled against the changes in laws। 19 और 20th सेंचुरी में ट्राइबल ग्रुप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री उन्होंने क्या किया रिबल किए अगेंस्ट द चेंजेस इन लॉस। जो कानून में जो चेंजेस किए इनके अगेंस्ट। द रिस्ट्रिक्शन ऑन दियर प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करते थे इनकी जो पाबंदियाँ थे। द न्यू टैक्सेस दे हैड टू पे, जो नए टैक्सेस थे जो इनको पे करना पड़ता था। एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स, और जो एक्सप्लॉयटेशन ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स के द्वारा। The Coles rebuilt in 1831-32। संथाल rose in revolt 1855। जो कोल्स है 1830 और 32 के आसपास में बहुत ज़्यादा इनके अगेंस्ट रिबेल किए। संथाल्स ने 1855 में। बस्तर रिबेलियन इन सेंट्रल इंडिया ब्रोक आउट इन 1910। वारली रिवोल्ट इन महाराष्ट्र इन 1940। हाँ, द मूवमेंट दैट बिरसा लेड वाज वन सच मूवमेंट, और एक मूवमेंट उनमें से एक था दैट वाज लेड बाय बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के उनमें से एक मूवमेंट था। तो हर तरह के रिबेलियन हुए उस समय, जैसे कि कोल्स रिबेलियन हुआ 1831 और 32 के आसपास में। इसके अलावा आप देख सकते हो बस्तर रिबेलियन हुआ, संथाल्स हुए 55 के आसपास में। बस्तर रिबेलियन हुआ 1910 में। वर्ली रिवोल्ट हुआ 1940 में। तो कोल्स 18 सबसे पहला कोल्स रिबेलियन देखने को मिला तकरीबन 30 के आसपास में। फिर संथाल्स 55 में, फिर बस्तर 1910 में, फिर वर्ली 1940 में। उनमें से एक मूवमेंट था स्टूडेंट्स विच वाज लेड बाय ए पर्सन कॉल्ड बिरसा मुंडा इन छोटा नागपुर रीजन। स्टूडेंट्स बिरसा मुंडा की कहानी हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो स्टूडेंट्स मैं आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरीज कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मुझसे जोड़ सकते हैं।
अपने क्वेरीज बता सकते हैं। Oder die hat also die hat für mich auch